फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। आज फैसला ऐवान सनत और तजारत के इलेक्शन 2024-2026 का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले कॉर्पोरेट क्लास की 14 नशिस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल को एसोसिएट के लिए वोटिंग होगी, लेकिन आज 1233 वोटर जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें 14 नशिस्तों पर नेशनल ग्रुप की तरफ से 14 उम्मीदवार, इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से 14 नशिस्तों पे 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। नेशनल ग्रुप की तरफ से जवाद शफीक हैं, शाहिद मजीद हैं, आसिम मुनीर हैं, नदीम इकबाल हैं, शहजाद मुश्ताक हैं, खलील कैसर गुच्छा हैं, तौकीर अमजद हैं, बाबर वहीद, हारून वहीद, बिलाल जमील, अब्दुल हसीब इजाज़, नवीद अकरम, शाहिद मुमताज़ बाजवा और अब्दुल कयूम मैदान में है। जबकि इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से वकास सुहेल, मोहम्मद हनान हमज़ा, तैयब मसूद, मोहम्मद मलक हलीम अख्तर, मोहम्मद अरशद, अंजम वहीद, फ़ारूक हुसैन, मोहम्मद मंजूर मैदान में है। नदीम इकबाल सबसे पहले कैंडिडेट हमें मिले, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप डेफिनेटली एक ऐसी ट्रैवल कारोबारी बरादरी से वाबस्ते हैं जो कि पूरी दुनिया में कोविड के अंदर बड़ी मुतासिर हुई, बहुत सारे मसाइल थे, बंद हो चुका सब कुछ। क्या उम्मीदें लेकर मैदान में आए हैं? आपके दोस्तों की आपसे क्या उम्मीदें? अगर अल्लाह कामयाब करता है तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 और बिलाल भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इवेंट जो है हमारा इलेक्शन का उसको बहुत अच्छे अंदाज में, जो कि मैं समझता हूँ मेरे शहर की ज़रूरत भी है, कवरेज दी। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल ग्रुप के जनाब चेयरमैन साहब का। और जहाँ तक रही आज के इलेक्शन के हवाले से, ये बिज़नेस कम्युनिटी, प्योर बिज़नेस कम्युनिटी का जो है इलेक्शन है, इसमें जो चुनाव है वो बहुत अहम है। और मैं गुजारिश करूँगा तो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से, बिलखुसूस हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके, कि आज जो नेशनल ग्रुप का जो पैनल है उसमें हर बंदा अपनी मिसाल ख़ुद है। इसी तरह मुझे ट्रैवल ट्रेड से चुना गया और मेरी ट्रैवल ट्रेड की जो, जैसा कि आपने कहा भी कि कोविड में जो मामलात हुए और उसके बाद ये हमारा सेकंड बर्थ है। आई थिंक अगर देखा जाए तो वन से हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी पोजीशन में हैं। और अगर इंशाल्लाह ताला हमें आज, बल्कि मैं समझता हूँ इंशाल्लाह यकीनी फ़तह होगी। और इसके बाद हम इस फैसलाबाद का एयरपोर्ट, जिसमें मैं समझता हूँ जद्दा के लिए हम अपनी फ़्लाइट रिट्रीव करा चुके हैं, मदीना के लिए करा चुके हैं, दुबई आ गया और 2 तारीख को मस्कत इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए अभी हमारी ख्वाहिश ये है कि यहाँ पे बहुत कमी है प्रीमियम लॉन्च की, CIP लॉन्च की, क्योंकि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी हद तक जो है वो लाहौर इसलिए जाती है कि उसको वहाँ पे प्रोटोकॉल और उसकी फैसिलिटीज़ का, जो कि फैसलाबाद में बहरान है, उसको इंशाल्लाह ताला कवरेज करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से अगर हमें मौका दिया बिज़नेस कम्युनिटी में ने, तो ट्रैवल ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। नदीम इकबाल साहब मौजूद थे प्रोग्राम में। आगे मजीद कैंडिडेट्स वोटर हमारे साथ होंगे, उनके पास साबिक सदर भी हैं और ग्रुप लीडर भी हैं, शबीर हुसैन चावला साहब, इनसे बात करते हैं। चावला साहब, बहुत शुक्रिया। आप बहुत सारे डेलीगेशन के साथ इस चैम्बर की नुमाइंदगी बेशतर ममालिक में भी कर चुके हैं। एक भारी जिम्मेदारी नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मंजे हुए चेहरे एसोसिएशन से आपने उठाए हैं। मुझे ये एग्जेक्टिव बहुत सारी पुरानी एग्जेक्टिव से तगड़ी लग रही है। अगर मैं देखूं तो इन 28 में से कमो बेश 15-20 बहुत लाउड वॉइसेस हैं। क्या समझते हैं उतने ही बड़े मौशी मसाइल हैं? आर दे कैपेबल कि वो उतनी ही बुलंद आवाज़ में उन सेक्टर्स की नुमाइंदगी कर पाएंगे? और उम्मीदें क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, आपको पता है कि हर साल हम हमेशा जो बेस्ट ऑफ ऑल होते हैं उनको चुनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी लॉट आती है कि जो बेहतरीन होती है। अदरवाइज़ कुछ पहले भी ठीक होते हैं, गुड होते हैं, लेकिन ये बेहतरीन, हाँ, बेहतरीन लोग जो हैं इस दफ़ा वो एग्जेक्टिव में आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होगी कि इस दफ़ा चैम्बर का जो एक स्टेचर पहले एक मुकाम पे पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी आगे ये लोग लेके जाएंगे। और लाउड वॉइसेस हैं तो प्रॉब्लम भी उतने ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करेंगे अपने शोबों की, और अच्छे तरीके से जो है वो चैम्बर के जो वॉइस है बिजनेसमैन की वो पहुँचाएँगे हुकाम आला तक। चलिए, बहुत शुक्रिया। यूसुफ मोदी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ कैसर चुगताई साहब भी मौजूद हैं, हमारे दोस्त इत्तेहाद ग्रुप से मौजूद हैं। देखें, ये हुसन है कि ये इकट्ठे इलेक्शंस के अंदर मौजूद भी रहते हैं। मैं थोड़ा सा एक कदम ज़रा साइड पे, कैसर भाई थोड़ा पीछे आ जाएं ताकि रोशनी का मसला ना, और कैंडिडेट सारे खड़े हैं उनकी बात करें। बरान साहब, आप बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक जमहूरियत के हुस्न को परवान चढ़ाते हैं। क्या कहेंगे इलेक्शन से जीते जो भी, आप उन्हें पैगाम क्या देना चाहेंगे? उम्मीदें क्या हैं कि जो जीते वो इन मौशी मसाइल में क्या करे? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहला तो तरक्की ही डेमोक्रेसी च है जी।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਜਮੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨਰਵਾ ਚਨਾਬ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ अगर इंशाल्लाह ਅਸੀਂ आए तो ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। इतिहाद ग्रुप की तरफ से थे। हमारे साथ नेशनल ग्रुप के यूसुफ मोती साहब मौजूद हैं और कैसे चुगताई साहब मौजूद हैं फैसलाबाद डाइज केमिकल एसोसिएशन से। मोती साहब, नए उम्मीदवारों को क्या पैगाम देंगे, अगर वो कामयाब जो होए वो क्या करें इस मौसमी मसाइल में? इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि इस मरतबा मियाँ साहिबान ने न्यू जनरेशन ली है, न्यू यंग मैन लिए हैं, सारे पढ़े लिखे और सारे कारोबारी एसोसिएशनों से आए हैं और इसलिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला माशी सूरत हाल पे भी काबू के लिए ये सारा काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से जो है ना वो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आपको नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया। कैसे चुगताई साहब मौजूद हैं। कैसे भाई, आप क्या कहेंगे, डाइज केमिकल एसोसिएशन के कितने मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि आपकी तरफ से भी लोग आए हैं, वो कौन कौन से मसाइल को हाईलाइट करके उजागर करें? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डाइज एंड केमिकल के मसाइल हमेशा से रहे हैं, चूँकि इम्पोर्ट भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा है ही। इस दफ़ा नेशनल ग्रुप ने जो कैंडिडेट्स चुने हैं तो उनमें जितने लोगों को मैं जानता हूँ, बिलखुसूस जवाद शफीक साहब, खलील कैसर साहब, हारून साहब, शाहिद मजीद साहब, ये बड़े इनर्जेटिक लोग हैं। इन लोगों ने डाइज एंड केमिकल को हमेशा से फ़रोग़ दिया। हारून साहब ने टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा हमेशा से फ़रोग़ दिया। नए टैलेंट जितने भी आते हैं उसमें हारून साहब उनको बड़ा यूँ कह लें सपोर्ट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल ग्रुप ने इस दफ़ा जितने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, आने वाले वक्त में चैम्बर को भी ये कामयाब करेंगे और चैम्बर की वजह से ताजरान के लिए भी कामयाबी का बाइस बनेंगे। हमारे साथ मियाँ तनवीर साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, बड़ा कामयाब टर्नओवर आपने गुजारा है, जो आने वाले उनके लिए कोई पैगाम छोड़ दें कि वो क्या करें कि बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में मसाइल की हाईलाइट किया जा सके, उनका हल हो सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी जो वक्त गुजारा उस वक्त भी यहाँ पर चैम्बर में ताजरों के मसाइल को हल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, लेकिन अभी जो हालात हैं वो ये पहले से बहुत ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी की पोजीशन उस वक्त के मुकाबले में बहुत बुरी है। उस वक्त तो फिर भी हमारे बिजली के रेट्स जो थे वो भी कंट्रोल थे, जो हमारे गैस के रेट थे वो भी कंट्रोल थे, हमारी इंडस्ट्री जो थी वो भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में चल रही थी। लेकिन अभी जो हालात हैं, इन हालात में तो जो चैम्बर के आने वाले अहदेदारान हैं उनको पहले की तरह नहीं, पहले वालों ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन इनको अब बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत है और इन पर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस वक्त तकरीबन हाथ खड़े किए हुए हैं और वो किसी भी मद में, चाहे वो FBR के टैक्सेस के हवाले से हो, चाहे वो कंज्यूमर जो है हमारी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनके हवाले से, बिजली के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, किसी भी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नहीं है, या उनके ऊपर IMF की इतनी वो पाबंदियां हैं कि वो चाहने के बावजूद भी कोई रिलीफ दे नहीं सकते। तो इन हालात में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है और अगर हमारे इन आने वाले नुमाइंदों ने जो कि मुंतखब होकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारा नेशनल ग्रुप है उसके जो नुमाइंदे हैं वो भी मुंतखब होकर आएंगे इंशाअल्लाह, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कौम की उम्मीदें, हमारे ताजरों की बहुत ज़्यादा तवक्कात उनसे वाबस्ता हैं और अगर उन्होंने उनकी तवक्कात पर पूरे ना उतरे तो फिर ताजरों को बहुत मायूसी होगी। इसलिए हमें उम्मीद भी है और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनको मुंतखब करके वो अपनी नुमाइंदगी के लेकर आए हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए दिन रात एक करके जो है वो अपनी कोशिश करें और उनके जो मसाइल को है वो हल कराएं, ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी और अपना जो कारोबार है वो आसानी के साथ कर सकें। बहुत शुक्रिया। मियाँ तनवीर साहब मौजूद है। मेडिसिन मार्केट के अंदर, मेडिसिन की दुनिया के अंदर एक नाम है बड़ा, और ये फैसलाबाद के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने मसाइल हाईलाइट किए। हमारे साथ हाफिज़ राशिद साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, क्या देखते हैं, PHMA के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद, हमने पहले भी इंटरव्यू किया, कौन से मसाइल ऐसे हैं जिस पे आप समझते हैं आने वाले लोगों के ऊपर उम्मीदें ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज हमारे इलेक्शन डे है, इसमें हमारा जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है पूरी बिज़नेस कम्युनिटी का, वो नेशनल ग्रुप है और हम सारे के सारे उसके सपोर्टर्स हैं। तो हम समझते हैं कि नेशनल ग्रुप इंशाल्लाह आज अगर विन करता है तो अल्लाह की रहमत से ये पहले भी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ को वाने बाला तक बुलंद करता है।
और आइंदा जो टीम आएगी ये भी बड़ी ज़बरदस्त टीम आ रही है, जो इंशाल्लाह जितने भी हमारे ताजरों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश हैं। और इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं और उसके साथ साथ रिफ़ंड्स के मसाइल हैं। तो ये हल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ थोड़ा शॉर्ट है, प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ उम्मीदवार एक और मौजूद हैं, जवाद शफीक साहब, इनसे बात करते हैं। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर अल्लाह कामयाब करे, क्या है माइंड के अंदर, कैसे लेके चलना चीज़ों को? केमिकल इंडस्ट्री की दरामद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी है, कैसे उसको लेके चलने के ख्वाह? थैंक यू बिलाल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसको कवरेज देने का। चेंबर के अंदर हम लोग अपनी एसोसिएशन की तरफ से आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको पता है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ है। हम लोगों के प्रॉब्लम्स में अगर आप देखें तो दो प्रॉब्लम्स मेनली इस वक्त हमें सामना करना पड़ रहे हैं। एक हमारा दरामदात की कॉस्ट का मसला है, बैंकिंग सेक्टर से हमें एलसीज खुलने का मसला बहुत ज़्यादा दरपेश है। डॉलर्स की जो फ्लक्चुएशन है वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। एंड ऑन द अदर साइड जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग केमिकल्स की करते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है। तो चेंबर की सीटों में बैठ के अगर हम लोगों ने कुछ बातें करनी हैं तो ऑब्वियसली यही देखना है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को, अपनी बरादरी को, केमिकल बरादरी को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है। इट्स जस्ट अ सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा। बहुत शुक्रिया। जवाद शफीक साहब मौजूद थे, शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं और खालिद नदीम साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपका एक वसी तजर्बा है इस इंडस्ट्री की फील्ड के अंदर, बहुत सारे मसाइल हैं और बड़े ऑथेंटिक इश्यूज़ जो हैं वो आपके पास होते हैं। क्या कहते हैं कि इनसे उम्मीदें क्या हैं जो कैंडिडेट्स हैं, या आप उनको क्या पैगाम देंगे कि व्हाट दे हैव टू डू इफ़ दे आर बीन इलेक्टेड? सर, सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज जो है ना वो बाहर की मार्केट्स में डेवलप करना है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो इमेज ये है बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट हुआ है कि जी ये एक शायद टेररिस्ट कंट्री है या क्या है। इस तरह के मामलात में हमें अब वे आउट ये है, एक यहाँ की हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, एक्सपोर्ट हर मुल्क की टॉप प्रायोरिटी एक्सपोर्ट होती है। बदकिस्मती से हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है हमारे मुल्क की। हम लोग जितने डॉलर्स के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और उनके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपनी एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें तो उससे कहीं ज़्यादा डॉलर्स हम वहाँ से अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोन लेने के हम अपने और डॉलर्स कमाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। जैसे अब इस साल हमें इनकम टैक्स के मामलात में उलझा दिया गया। माजी में हम सेल टैक्स के झंझटों से ही नहीं निकल पाते। सेल टैक्स 18% जो हम दे रहे हैं वो हम अपने प्रॉफिट में से नहीं कर सकते, वो हमें रिटर्न मिलेगा तो हम आगे चल सकते हैं। हम इस वक्त बड़ी बैडली लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। तो जब हम अपने नुमाइंदों से यही तवक्को कर सकते हैं कि अरबाब इख्तियार के सामने ये चीज़ें रखें और इन मामलात का कोई वे आउट निकालें। बहुत शुक्रिया। खालिद नदीम साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, पर्ची डब्बे के अंदर गई है, उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें भी आपने उन लोगों के लिए डाल दी हैं कि अब आप लोगों के ये हवाले है, क्योंकि आप खुद एग्जेक्टिव मेंबर अबूमा रह चुके हैं, तो आपको तजर्बा है चीज़ों को हाईलाइट कैसे करना है, कौन से मसाइल हैं, क्या है वो मेन नुक्ते जिसके ऊपर बात करने की, काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने 2 साल मुकम्मल कर लिया, अगली काबीना आ गई हैं, अब उनके ज़ुम्मे ये जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जैसे अभी शहजाद साहब ने मेंशन किया, एक पॉइंट तो ये है कि हमारा वर्ल्ड वाइड जो सॉफ्ट इमेज है वो जाना चाहिए एज ए बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री। दूसरा, ये जो नई टीम आ रही है, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं ये जो हमारे मसाइल हैं जो कि जेन्युइन है, जिसमें टैक्स के इश्यूज़ हैं, सेल्स टैक्स रिफ़ंड के इश्यूज़ हैं और हाई रेट ऑफ मार्कअप है और बिजली के टैरिफ हैं, इनको वो लेके चलें आगे अहकाम में बाला तक वो पहुंचाएं, वो जो कि जेन्युइन मसाइल हैं इंडस्ट्री के। इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमें अपनी इकानमी को मूव करने का, जो कि जमूद का शिकार है, रुकी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो नई एनर्जेटिक टीम है, ये जो जेन्युइन मसाइल है इनको लेके चलेगी और अहकाम में बाला तक पहुंचाएगी और ये मामलात को रिजॉल्व करवाए ताकि मुल्क की इकानमी चले, रोज़गार बढ़े, हमारा सॉफ्ट इमेज बढ़े और एक स्टेबल पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट चल सके। बहुत शुक्रिया। खालिद नदीम साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि उम्मीदें इस चीज़ से हमारी वाबस्ता हैं कि इन लोगों को अब जो टारगेट दिया गया उसके ऊपर ही उतरते हुए काम को बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर चलें और मसाइल का हल। हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम साहब, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। इस साबका काबीना अभी साबका हुई नहीं, मोहम्मद तैयब साहब यहाँ से अबूमा से रिटायर होंगे, जबकि साथ गला मंडी के दीगर उहदेदार मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल क़य्यूम साहब से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मेरा सवाल सबसे यही है, अगर अल्लाह इज़्ज़त देता है तो क्या है आपके नुकात, आप मंडी के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हाईलाइट करना चाहते हैं? और मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट क्लास बड़ी एक ख़ास क्लास होती है जिसमें पॉइंट्स को उठाना और हाई अप्स के पास ले जाना ये बड़ा टास्क होता है। और चैम्बर्स को ये थोड़ा इम्तियाज़ है कि वहाँ जो बैठने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ हैं वो अपना हाईलाइट जो चीज़ें हैं उसे प्रॉपर अंदाज में कर सकते हैं। देखिए जो चैम्बर का प्लेटफॉर्म है ये एक बिज़नेसमैन के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसमें हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको हम उजागर कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारा हॉट इशू है, जो करंट इशू है, उसमें विद होल्डिंग एजेंट हमें बनाया गया है। तो गल्ला मंडी के लिए, बल्कि सारी पाकिस्तान की गल्ला मंडियों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को हल करने के लिए हम चैम्बर का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ से हम आवाज़ उठा के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट तक चली जाए, FBR को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और बाकी भी जितने भी इदारों के मसाइल हैं वो सारे हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो सारे हल हों। हाँ, तैयब साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ग्रुप के गल्ला मंडी के। तैयब भाई, आप क्या कहेंगे कि उम्मीदें, देखिए इन्हें अब ये ना समझिएगा आपके ग्रुप के उम्मीदवार हैं, आप इनसे उम्मीदें क्या लगाई हैं वो बताना है हमें। जी, पहले तो मैं नेशनल ग्रुप मियां दरीस साहब और मियां जवेद साहब की प्लानिंग पे बात करूंगा। जो इलेक्शन की उनकी प्लानिंग है, कैंपेन है, स्ट्रेटजी है, बड़ी कमाल की है। तो इसलिए अल्लाह मियां उनको हर वक्त जो है वो विनिंग पोजीशन में रखता है। बाकी जो मेरे जो सदर साहब हैं जो नॉमिनेट हुए हैं नेशनल ग्रुप से, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि ताजर काज को जो है ना फ्रंट पे रखें। किसी भी स्टेज पे गवर्नमेंट की नुमाइंदगी ना करें, ताजरों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि ये ताजरों का प्लेटफार्म है। ताजरों के इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए हुए हैं, जिसमें ताजर दोस्त स्कीम है, बिजली का मसला है, विद होल्डिंग टैक्स जो हमारी जनाज पे लगा है, बहुत बड़े इशू हैं। ये जो टर्नओवर चल रहा है ये बड़ा चैलेंजिंग टर्नओवर है। तो बहरहाल मेरी चैम्बर के तमाम अहदेदारों से, एग्जीक्यूटिव मेंबर से, जो है सदर जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे भी दरख्वास्त है कि ये जो है टर्नओवर मसाइल, ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, तो इनके मसाइल हल करें और ताजरों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ना बयान कीजिए, बल्कि ताजरों का मौक़िफ़ जो सामने रखा जाए। वहीद खान रामा साहब मौजूद। तैयब भाई, आप इधर आ जाएँ ज़रा, मैं इनसे बात कर लूँ। गल्ला मंडी के ये भी रहनुमा हैं, और आप क्या कहेंगे कि गल्ला मंडी के आप अहदेदार हैं और उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि एक बंदा जब भेज देते हैं फिर वो अब आपका नहीं, अब चैम्बर का है, अब आपको इन लोगों से उम्मीदें हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी गल्ला मंडी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने और हमारी एसोसिएट के सब मेंबरों ने हाफ़िज़ क़य्यूम साहब को मुंतखब कराया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो गल्ला मंडी के मसाइल, अजनास के मसाइल पूरे पाकिस्तान के जो ताजरों के हैं, इसके हवाले से वो इसके ऊपर पूरी वर्किंग करेंगे और इन मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद तैयब मौजूद हैं। तैयब साहब, अब आप जा रहे हैं 2 साल पूरा करने के बाद, बड़ा सख्त टेन्योर था, अगला उससे भी सख्त आ गया है। अब आप आने वालों से क्या उम्मीदें रखते हैं, और आपके समझते आप लोगों ने जो किया है आप उससे मुतमिन हैं, और आने वालों से कितनी ज़्यादा उम्मीदें वो बसते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। 2 साल मैंने पहले 20 से 22 में एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा में रहा हूँ हम, और फिर अभी 22 से 24 में FCCI का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं दोबारा ये 24 से 26 के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा दोबारा आ गया। तो हमने पूरी ऊपर प्रेसिडेंट पाकिस्तान से ले के और तमाम सेक्रेटरीज़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक के तमाम स्टेक होल्डर्स को हमेशा फ़र्स्ट गो में रखा है। अपने ताजर बरादरी के जितनी प्लेटफॉर्म, माशाल्लाह चैम्बर में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, 118 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तंजीमें जो एसोसिएशन और सेक्टर सब सेक्टर्स में रजिस्टर्ड हैं, तो इन सब को हमने लेके चले हैं, और तमाम जिनके जो मसले मसाइल जो थे तमाम बाकायदा हर महीने एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर वो डिस्कस होते रहे हैं, और उनको हमने अच्छी तरह उसको हर जगह प्लेटफॉर्म पे उसको उठाया, और पूरी कोशिश की है कि आवाम जो भी हम इसके लिए कर सकें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश की हमने। रामे साहब, ज़रा दरमियान में आ जाइएगा। आप दोस्तों के लिए कह रहे थे, इनकी वोट के लिए आप कायल कर रहे हैं, आपकी वैसे बारी कल है, तो अब आपकी उम्मीदें क्या हैं कॉर्पोरेट क्लास से, या आने वाले, अब आज आप ज़रा वोटर की हैसियत से बता दें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, मौशी आप हाईलाइट भी करते रहते हैं। यहाँ तैयब साहब ने बताया कि मंडी के मसाइल बहुत सारे हैं, उनकी तरफ से कैंडिडेट भी है। उम्मीदें आप क्या जहन में एक नक्शा बनाई बैठे हैं जिन मसाइल को उजागर करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नेशनल ग्रुप ने भरपूर कैंपेन की, और हमें उम्मीद है कि हम दोनों क्लासेस के अंदर कॉर्पोरेट और एसोसिएशन में क्लीन स्वीप भी करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी में आगे नेशनल ग्रुप में भी
कि पाकिस्तान के बिज़नेस जो कि बहुत गिरावट का शिकार है, आपकी मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, बेतहाशा मसाइल हैं। ये इंतहाई मसाइल के अंदर हमें जो है ये एसोसिएशन जो है चैम्बर मिला है, तो हमें कोशिश करनी है अपनी भरपूर ताकत के साथ अपनी एसोसिएशनों को साथ लेके कि हम पाकिस्तान ये बिजली की कीमतों के ऊपर जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, सरचार्जिस को कम किया जाए, पाकिस्तान के जो टैक्स के मसाइल हैं उनको कम किया जाए, और ये जो कपड़ा मंडी है, गला मंडी है, दूसरे तमाम जो सब सेक्टर्स हैं इनके बेतहाशा मसाइल हैं, इनको हाईलाइट ना किया जाए, बल्कि जो वज़रा हैं जो गवर्नमेंट के इस्लामाबाद जाएँ इनकी लिए भरपूर आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि अगर हम इस वक्त आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम इनके साथ गद्दारी करेंगे। तो हमारा यही मंशूर है, हमारा यही यकीन है, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी की हेल्प कर सकें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर हेल्प करें अपनी। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। दोस्त मौजूद थे, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ दिया। मज़ीद हमारे साथ कैंडिडेट्स और वोटर्स हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फैसल ऐवान सनअत तिजारत के इस वक्त इलेक्शन की, जैसे मैंने आपको पहले बदाइए में बताया कि आज कॉर्पोरेट क्लास की बारी है, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और वोट कास्ट करने वाले लोग जो हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर वाइस नायब सदर हैं, और ऐवान सनअत तिजारत के इस वक्त एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर उम्मीदवार भी हैं कॉर्पोरेट क्लास से, नेशनल ग्रुप की तरफ से। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फ़ारूक भाई, क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं कैंडिडेट्स का, और अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो व्हाट इज़ योर बेसिक पॉइंट्स कि आप फैसलाबाद के लिए, ऐवानत कारोबारी बरादरी के लिए और फैसलाबाद की फ़लाह बहबूद के लिए कुछ करना चाहेंगे? जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तमाम लोग जानते हैं, हमारे व्यूज़ जानते हैं कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा ही बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व किया है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आज भी आपको इसकी एक वाज़ह सबूत मिलेगा लोगों की मोहब्बत का। लोग जब वोट कास्ट करेंगे और नेशनल ग्रुप इंशाल्लाह वाज़ह अक्सरियत से आज कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन इंशाल्लाह विन करेगा। तो मकसद हमारा एक ही है, हमारे लीडर्स, हमारे ग्रुप लीडर्स, आपको उन्होंने देखा कि हर शोबा ज़िंदगी में लोगों को सर्व किया है, वो बिज़नेस कम्युनिटी को लेके चैम्बर के मामलात हों, शहर के और मामलात हों, लायंस क्लब के मामलात हों, हमेशा एक ही मोटिव रहा है कि हमने सर्व कैसे करना है अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, इस शहर को। हमारी लीडरशिप ने हमेशा पहले शहर का सोचा और उनको साथ लेके चले, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी तरजीहात हैं, गोल सेटिंग है, हमने एक रोड मैप बनाया हुआ है। इंशाल्लाह लीडरशिप की मुशावरत से हमारे जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं इंशाल्लाह रेहान भड़ाड़ा, वो ऑलरेडी लोगों को अपना गोल सेटिंग बता चुके हैं कि हम क्या क्या करने चाह रहे हैं। इंशाल्लाह जो लोग सोचते हैं नेशनल ग्रुप से, उससे अच्छा इंशाल्लाह उनको रिस्पांस मिलेगा हमारे ग्रुप की तरफ से। बहुत शुक्रिया फ़ारूक यूसुफ साहब ने, क्योंकि कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने बताया कि रेहान नसीम भराड़ा, क्योंकि जिन कल के वोटिंग के अंदर एसोसिएट की क्लास से आएंगे, उनका नाम उम्मीदवार सदर के लिए दिया गया। डेफिनेटली ही इज़ अ वाइस पर्सन, और एक अच्छा बैठक और इंटरव्यूज़ के अंदर हमने जब भी कोई महाराना राय लेनी हो तो कारोबारी बरादरी के ऊपर, तो रेहान नसीम साहब अपना एक मुकाम रखते हैं। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आगे हमारे साथ मौजूद हैं 13 नंबर के वोट के एक बैज लगाए शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोर मिल्स को भी, इसके साथ सुपर स्टोर्स को भी। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वोट्स चल रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रोग्राम उसके बाद ऑन एयर होना है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, व्हाट इज़ योर एम, मिशन क्या है, पॉइंट्स क्या हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप क्या समझते हैं अगर आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बनते हैं, ऑफिस बैरियर बनते हैं, आपका नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एक नेशनल ग्रुप ने दिया है, क्या करने का आज़म रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो मुल्की हालात जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इकानमी के, उसमें कोई एक सेक्टर जो है ना वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है। तो हमारा चूँकि काम ही चैम्बर का एज ए ब्रिज होता है, हम कोई डायरेक्ट आर्डर तो नहीं कर सकते कि ये टैक्स आप ख़त्म कर दें, ये आप लगा दें। हमने तो जो गवर्नमेंट के मामलात हैं वो अपनी कम्युनिटी के तक पहुँचा के फिर उस पर डिबेट करा के उसमें से जो बेहतर हल ऑप्शन है, हमारा शुरू से लेके आज तक ये मौक़िफ़ है कि जिस काम के लिए स्टेक होल्डर की जो है वो ओपिनियन ली जाए, उसका गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर रिज़ल्ट निकलता है, और उसके लिए टैक्स की कलेक्शन गवर्नमेंट के साथ मिल के उनको अपनी सजेशन दें। हर सेक्टर का जो रियल नुमाइंदा है उसको वहाँ भेजें, ताकि जो स्टेक होल्डर का तजर्बा है वो ऑफिसर्स के पास नहीं होता। तो हम इस बात को प्रमोट करेंगे कि जो स्टेक होल्डर हैं उनको प्रॉपर जगह पे फोरम पे भेजें, FBR भेजें, FDA में भेजें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर उनके मामलात हैं, इनकम टैक्स के अंदर हैं, सोशल सिक्योरिटी के अंदर हैं, दीगर अदारे जो हैं, और उनके साथ हमारा अच्छा लाइजॉन बने,
ताकि बाज़ औक़ात कोई चीज़ वो अनाउंस करते हैं तो हमारी तरफ से वो तजावीज़ मांगते हैं। तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि जो प्रॉपर बंदा है, उस फील्ड का बंदा है, उससे ओपिनियन लेके, उससे सजेशन लेके वो आगे फ्लोट की जाएँ। और अक्सर ये होता है कि जो चैम्बर से चीज़ें फ्लोट होती हैं उस पर अमल दरामद भी होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शाहिद मुमताज़ भाई साहब मौजूद है, सैयद ज़िया आलमदार मौजूद हैं, साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत हैं, जबकि साबिक चेयरमैन PHA में भी हैं, एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। और अगर बात करें PHA में हौज़री सेक्टर का तो उसका एक माहिर हैं और हमेशा से इनका एक टेन्योर बड़ा खूबसूरत फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत में गुजरा है। तो इनसे कुछ बात करते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रवायत के मुताबिक हमेशा फर्स्ट 3 वोट्स में से वोट कास्ट करते हैं, आपने वो रवायत टूटने दी। नेशनल ग्रुप अपनी रवायत पे, आप अपनी रवायत पे। वोट कास्ट हो गया, इलेक्शन, क्या समझ रहे हैं कि आने वाले ऑफिस बैरियर्स के ऊपर क्या जिम्मेदारियां होंगी, कितने उनके ऊपर बर्डन होगा, कौन कौन से मसाइल हैं, कैसे उनको लुक आफ्टर करना होगा? आपके ख्याल में कौन से नुक्ते जिनके ऊपर असल काम करने की इस वक्त ज़रूरत है, जैसे आपने अपने दौर में काम किया? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारी नई इंशाल्लाह टीम आएगी। लेकिन हम पूरे प्रेसिडेंट साहब का उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हाउ टू टैकल द थिंग्स। मेन चीज़ ये है कि उस वक्त जब हमारा टेन्योर था तो उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी, उसमें हमने बिजली के रेट कम हो गए, गैस के रेट कम हो गए, हमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। इन सब वजूहात की वजह से हमारा जो है वो बिज़नेस बहुत ग्रो किया, एक्सपोर्ट बढ़ी, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी, इंडस्ट्री ग्रोथ की, फिर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, हर चीज़, इवन एग्रीकल्चर, हर चीज़ ने बहुत ग्रोथ की। लेकिन अब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, IMF की वजह से भी हैं, लेकिन IMF जो है वो तो हमेशा ही रहा है हमारे साथ। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे पहला वो है एनर्जी का। नंबर 2, इस वक्त जो टैक्सेस की भरमार डाल दी है। फिर तीसरा जो है वो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है जो कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है उसके ऊपर। सबसे बड़ी जो है वो ये है कि हमें इस्लामाबाद में डोर ओपनिंग की ज़रूरत है। पिछले 3 साल में एक काम भी ऐसा नहीं हुआ जो इस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या हमारी एसोसिएट क्लास के लिए को अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े चैलेंज है, इनको इन सारे चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अब ये जो हुकूमत इस वक्त है ये बहुत हार्ड और इनके अपने कोई खुद डिसीजन ये कर नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूँ इनको एक ये बताना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को चला के टैक्स इकट्ठा होता है, इंडस्ट्री को बंद करके टैक्स इकट्ठा नहीं होता। तो ये एक नुकाती एजेंडा है कि इंडस्ट्री को चलाएं, कारोबार को चलाएं, बिल्डिंगें बने, सीमेंट इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर में जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है उसकी तहकीकात करें, जिसमें आपके सामने ज़िम्मेदार मर गया है। जब आपको याद होगा कि ये काम हुआ 2 महीने पहले, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर होने वाला है। उसके बाद आज राइस को कोई नहीं पूछ रहा, मकई को कोई नहीं पूछ रहा। तो ये हमारा 60% किसान है, किसान खुशहाल होगा, इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री खुशहाल होगी तो मुल्क चलेगा। और ये सब अगर खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। बहुत शुक्रिया सैयद आलमदार ने अपनी माहिराना राय, और ख़ास तौर पे कहते हैं वो वोटर है ना, वोटर के अंदर इतनी आगाही होनी चाहिए कि उसकी डिमांड्स क्या हैं वो सैयद आलमदार ने सामने रखी। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, सोप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, कॉर्पोरेट क्लास के हैं, इनके ग्रुप लीडर हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। हमेशा उनसे भी जब बात करते हैं तो सोप इंडस्ट्री के बहरानों को हाईलाइट करते हैं। मैं शहजाद साहब से पूछूँगा, शहजाद साहब आपकी इंडस्ट्री बड़ी बहरानों का शिकार है, आपके कौन से पॉइंट्स हैं जब चैम्बर के अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो आप कौन से नुकात के ऊपर काम करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सोप इंडस्ट्री को जी सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त, इसमें एनिमल फैट यूज़ होता है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से हमेशा ये ब्लेम किया जाता है या इल्ज़ाम तराशी होती है कि ये एडिबल में जा रहा है। बिल्कुल। तो हमने उनको हमेशा कहा है कि आप मैकेनिज़्म बनाएं, ट्रेसिबिलिटी बनाएं। तो ये सोप का एक बुनियादी जुज़ है, तो उसके लिए हमें एफ़र्ट्स करनी है। और काफ़ी हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से मीटिंग्स भी की, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। अब हम अल्लाह ने मौका दिया तो चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मज़ीद इसको मतलब है कि क्लैरिफाई करेंगे कि ये सोप का जूस है ना कि एडिबल का जूस है। बिल्कुल, आपको FCCI के अंदर भी अब जगह मिली है, तो आप FCCI से यानी कि आप चाहेंगे मौक़िफ़ स्टेक होल्डर के तौर पे हाईलाइट हो। जी, मौक़िफ़ हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर चीज़ का एक यूज़ है, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन उसको हमने
वेस्ट नहीं करना, उसको हमने यूज़ करना है। जो बाई प्रोडक्ट्स चीज़ें होती हैं उससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी है और लोगों को म्यारी और कॉस्ट कटिंग चीज़ भी मिलती है। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत आपने खूबसूरत अपनी इंडस्ट्री बताया। हमारे साथ अबूमा से एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार हैं यहाँ से, वो मौजूद हैं, इंजीनियर बिलाल जमील साहब। बिलाल साहब, आपके ही सेक्टर अबूमा की बात, क्योंकि मैं हर एक से उनके सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अगर आपको इज़्ज़त देता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाता है, तो आपके पॉइंट्स कौन से हैं जिसके ऊपर आप बेडशीट्स, टॉवल, क्योंकि ये ऐसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जिसमें पूरी दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन हम फिर भी बांग्लादेश के डाउनफॉल के बाद भी कुछ गेन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या समझते हैं किन नुकात, किन पॉइंट्स पे बात करने की और काम करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बिलाल आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अबूमा में हमेशा SME के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे और चैम्बर के अंदर आके भी यकीनी तौर पे हम अपने सेक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैन हम चैम्बर के मेंबर बन रहे हैं उसी बिहाफ पे। तो आपको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली बड़ी तेज़ी से बंद हो रही है। इस वक्त SME सेक्टर की जो है 50% से ज़्यादा जो हमारे मेंबर्स थे वो एक्सपोर्ट से निकल के लोकल पे आ गए थे। अब वो वहाँ पे भी सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन है। नंबर 1 एनर्जी का मसला, नंबर 2 टैक्सेशन का मसला, नंबर 3 आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर पहले भी हमारा एम्फेसिस था। चैम्बर में हम कोशिश करेंगे कि अप टू द हाईएस्ट लेवल ये मसले लेके ही ना जाएं खाली, बल्कि इनका कोई सोल्यूशन भी उन्हें बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जाके किसी को मसला बताओ कि जी मुझे ये मसला है, ये तो एक पहलू है। अगर आप उसके साथ ये भी बताओ कि अगर आप ये करें तो ये मसला हल हो सकता है, और वो जो कि ना गवर्नमेंट के लिए पेनफुल होगा ना किसी स्टेक होल्डर के लिए। तो इंशाल्लाह चैम्बर के बिहाफ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने मसलों का हल भी लें हुकूमत वक्त से। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं इंजीनियर आसिम मुनीर साहब, पहले आगे इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। और सब कैप्टन साहब भी मौजूद हैं और ये इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन हैं अबूमा के, वोट कास्ट करने जा रहे हैं अपना, और मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं जो मुख्तलिफ एसोसिएशन से मंसूब हैं अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं। आसिम भाई, आपकी इंडस्ट्री के अंदर कौन से मसाइल हैं, अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो आप उनको कैसे हाईलाइट करेंगे, और कौन से चीदा मसाइल हैं जो आप समझ रहे हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास मौजूद हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच डोगर साहब। एक तो मेरा कह लें कि सिलसिला आया समुंदरी रोड पे, और दूसरा जो है वो मेरा इन प्रोग्रेस है फेडमिक में। तो समुंदरी रोड तो नहीं, अब मैं ऐसे तो खैर वो कहना कह लें कि मुनासिब भी नहीं होता। समुंदरी रोड तो ऑलरेडी आपको पता है कि अरसा दराज से इंडस्ट्री का सिनेरियो उधर चल रहा है, लेकिन उधर वो सीवरेज का थोड़ा सा कंसर्न होता है। तो ओवरऑल तो आपको पता ही है कि जो भी मसाइल हैं वो तो पूरे मुल्क के साथ जो भी हैं वो तो ऑल ओवर दी इंडस्ट्री वो सीन चल रहा है। लेकिन सीवरेज के हवाले से मेरी कह लें कि वासा से या वाने बाला से वो है, या हम कोशिश करेंगे कि उधर जो है ना वो सीवरेज का सीन को बेहतर हो जाए। रही बात अब वो फेडमिक के हवाले से, फेडमिक में काफ़ी जो है ना वो कंसर्न चल रहे हैं। तो मुझे क्योंकि हमारे जो ग्रुप लीडरान हैं मियाँ जवेद इकबाल साहब, उन्होंने भी स्पेशली इसको कह लें कि पिन पॉइंट किया है कि आसम आपने इसको जो है ना वो स्पेशली देखना है, यानी कि आपने अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल यहाँ करना है। आप इंजीनियरिंग का कह लें या इंडस्ट्री के मसाइल जो हैं जो भी उधर वो मैक्सिमम फैसिलिटेट करने का हमारा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि उधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, तो उधर जो भी इशू हैं हम उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मसाइल जो भी हैं वाने बाला में पेश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि नोक करने से मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। खटखटाते रहेंगे। आज़म साहब बहुत शुक्रिया। कैसर गुच्छा साहब मौजूद हैं, सूतर मंडी के अभी सेंट्रल चेयरमैन से रिटायरमेंट हुई और साथ ही FCCI में सीनियर नायब सदर के लिए नाम नेशनल ग्रुप ने इनका दे दिया, कॉर्पोरेट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। गुच्छा साहब, सूतर मंडी में मौशी हालात बड़े तंग हो रहे हैं, खुदकुशियाँ, धक्कम पेल, घरों के बाहर एहतजाज मामूल बन गया है। कोई सट्टेबाजी का इल्ज़ाम लगाता है तो कोई कुछ कर रहा है। मैं देखता रहा हूँ जब सेंट्रल चेयरमैन थे रोज़ की बुनियाद पे वहाँ पंचायतें हो रही थी। क्या मसाइल हैं? डेफिनेटली आप SVP की सीट पे बैठेंगे, अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो मसाइल आपके लिए ज़्यादा गंभीर होंगे और ज़्यादा उम्मीदें आप पे वाबस्ता होंगी। तो अब आपके लिए कोई रोड मैप तो आपने माइंड में बनाया होगा कि इनको लेके कैसे चलना है, इन मसलों का हल कैसे करना है। जहाँ मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं वहाँ आपको और बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। देखिए जी, एज ए सेंट्रल चेयरमैन यार मार्केट मैंने जितना भी काम किया आपको पता आपके सामने है।
मसला ये है कि वहाँ पे इनफरादी काम वहाँ पे है, जहाँ पे जो है FCCI में ये बड़ा फोरम है, यहाँ पे बड़े काम है, पूरे शहर फैसलाबाद में काम है। बाकी जो आपने बात की है वो खुदकुशियों की और जो इस वक्त माशी सूरत हाल रही है सूत्र मंडी में या ओवरऑल है, उसमें पता है इस वक्त तकरीबन 2 साल से हमारी इंडस्ट्री जो है बहरान का शिकार है। हमारे अदारे बंद हो रहे हैं, बिजली की प्राइस ज़्यादा है, इंटरेस्ट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है और हमारी जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हमारे अदारे बंद हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है। और दूसरी बात यह जैसे आपने बात बताई कि आगे हमारा जो एम है, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा पिछले साल बल्कि 24-25 साल से हमारा जो नेशनल ग्रुप है वो माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव काम कर रहा है और कारोबारी लोगों के लिए भी कर रहा है और एक आम जो शहर के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पिछले साल हमारे डॉक्टर खुर्रम तारक साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने फैसलाबाद के लिए उन्होंने मईशत के लिए बड़ा अच्छा काम किया है और उसके बाद इन्होंने शहर की बेहतरी के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसा कि आप अल्लाह पाक से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे और हम इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे पूरे फैसलाबाद के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर काम करेंगे। चलें जी, गुलशन साहब मौजूद थे, एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, शाहिद मजीद साहब, आप क्या समझते हैं कि आप अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है आज के दिन तो आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में अगर जाते हैं तो क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या रोड मैप है, किस पे काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली देखें, ये जो फॉर्म है इससे बेहतर फॉर्म नहीं है कि आप चैम्बर में आके सर्व करें ना। और इस वक्त बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस का सामना है, उसके अलावा टैक्सेशन के मसाइल हैं और ये जो फोरम है हम इसके ऊपर बेहतर तरीके से गवर्नमेंट से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, आवाम के लिए हम बेहतर से बेहतर सर्व कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी जो टेनोर हमारे पास है हम इसमें लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरे। चलें, बहुत शुक्रिया। शाहिद मजीद साहब मौजूद थे। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं नेशनल ग्रुप की तरफ से जो अपने वोटर्स को कायल भी कर रहे हैं, अपने वोटर्स को इनकरेज भी कर रहे हैं। यहाँ एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हसीब साहब, इनसे बात करते हैं। अब्दुल हसीब साहब, आप क्या देखते हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं सुबह से मुझे, तो अगर आपको अल्लाह इज़्ज़त देता है आज के दिन तो क्या टारगेट्स हैं आपके फील्ड में, इश्यूज़ के हैं जिनको आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर के तौर पे हल करवाने के लिए आपको चैम्बर के बिहाफ पे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? मैं वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। हम वैल्यू एडेड की तरफ से, मैं PHMA की तरफ से नॉमिनेट हुआ हूँ चैम्बर के अंदर और मैं वैल्यू एड सबसे तगड़ा सेक्टर, तो मैं वैल्यू एड के लिए फ़ाइट करेंगे, जो भी हमारे से फ़ाइट हो सकी, जो हमारे टैक्सेशन के मसले हैं, जो हमारी डेवलपमेंट के मसले हैं, जो हमारे मसले अभी एक्सपोर्ट के अंदर हमें आ रहे हैं, जो 5% अभी हमें नया टैरिफ लगा दिया गया है टैक्स का, उस चीज़ के ऊपर हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे से हो सका मैं ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगा इंशाल्लाह। चलें, ये कह रहे हैं जी वैल्यू एडिशन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग नेटवेयर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट की अगर टेक्सटाइल की 60% से ज़ायद की बात करें उसमें 60% हुजम रखता है और अगर सिर्फ PHMA की बात करें तो नेटवेयर के अंदर कम बेश पाकिस्तान को $3 अरब से ज़ायद का ज़र मुबादला कमा के देता है। तो उस ज़र मुबादला के अंदर ये कह रहे हैं वैल्यू एडिशन के मसाइल हैं जिनको हल करने की तरफ मैं जाऊँगा और उसको हाईलाइट करना मेरी ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट होगा, नुक्ता होगा जिसको मैं हाईलाइट करूँगा भी और मेरा मकसद है। कैंडिडेट्स भी मज़ीद होंगे हमारे साथ और हम भाई को भी चलेंगे। इस वक्त आप देखें कि FCCI की टीम मौजूद है, हक नवाज़ और दीगर दोस्त मौजूद हैं जो कि यहाँ से आने वाले कैंडिडेट जो यहाँ से आता है उसको यहाँ चिट दी जाती है, फिर जैसे मैंने पहले बताया यहाँ से नीचे जाके बेसमेंट के अंदर जो है वो वोटिंग का अमल है, फिर आउटसाइड जो है बैक साइड से उनको एग्ज़िट का रास्ता जो दिखाया जाता है। तो इस वोटिंग का अमल जारी है और उम्मीदवार आपको अपना मौक़िफ़ बता रहे थे कि अगर अल्लाह उनको इज़्ज़त देता है तो वो क्या करेंगे। मियाँ जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप लीडर, नेशनल ग्रुप हैं, कॉर्पोरेट क्लास को लीड कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि अगर अल्लाह इज़्ज़त देता है आपके उम्मीदवारों को, नेशनल ग्रुप 26 साल से क्लीन स्वीप के ऊपर है, इस साल क्या उम्मीद है और क्या देखते हैं कि इन मौशी मुश्किल हालात के अंदर आपके उम्मीदवार किस हद तक प्रिपेयर हैं, आप उनके किस हद तक आगे तैयार करेंगे कि इन इश्यूज़ के ऊपर स्टेक होल्डर के तौर पर रिप्रेजेंटेशन अपनी अच्छी तरीके से कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमसे भी पहले सुबह आके इस इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी अदारे का हुस्न है, जो भी अदारा डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा हो और अल्लाह ताला उसे हर साल आने वाले साल से पहले साल से ज़्यादा तरक्की होती है। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगरचे हम 26 साल से नेशनल ग्रुप इस अदारे को विन कर रहा है,
लेकिन उस विन करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही इलेक्शन है। हर साल यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। हमारे चैम्बर के 10,000 मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स ख्वाहिश रखते हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, हम जमहूरी तरीके से उनसे इलेक्शन लड़ते हैं और उनसे इलेक्शन जीतते हैं। और जब तक फैसलाबाद की बिज़नेस ताजर बरादरी हमें मौका देगी, हम इस अदारे की खिदमत करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे, इस मुल्क की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी पिछले सालों की तरह क्लीन स्वीप करेंगे। और नेशनल ग्रुप के ग्रुप लीडर मियां जुवेद इकबाल साहब ऐसा मौजूद है, वो होपफुल हैं कि नेशनल ग्रुप जो है अपने कैंडिडेट 14 के ऊपर 14 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल करेगा। आने वाला वक्त इसका बताएगा, लेकिन उन्होंने बताया बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे कैंडिडेट्स और खासतौर वो उम्मीदवार उतारे गए हैं जो उसके कैपेबल हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन है बूमा है, ग्रुप लीडर हैं बूमा के। आरिफ भाई शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंजीनियर बिलाल जमील साहब आपके उम्मीदवार सुबह से डटे हुए हैं, देख रहे हैं हम। शहजाद अहमद साहब भी साथ लगे हैं, आप पहुंचे हैं, वोट कास्ट किया है, क्या उम्मीद रखते हैं कि जिनके कांधों पे जिम्मेदारियां दे रहे हैं इनको क्या आप सबसे पहले उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और किस हद तक समझते हैं कि उन उम्मीदों पे ये पूरा उतरते हुए जो इस वक्त मौशी मसाइल हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, हाईलाइट करने में किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस सिटी में हम मौजूद हैं, पाकिस्तान की जीडीपी में इसका अबाउट 20% रोल है और ज़ाहिर है अगर आप जीडीपी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और ये वो शहर है कि जहाँ 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मौजूद हैं, ट्रेड की एसोसिएशंस मौजूद हैं और बेशुमार बिजनेस एक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली आपको वो टीम यहाँ चाहिए कि जो आपके मामलात को लेके ऐवान बाला तक ले जा सके। तो आपके सामने कंपैरिजन है कि वो टीम जो इस वक्त कंटेस्ट कर रही है और दूसरी टीम जो कंटेस्ट कर रही है, इसमें किसी को रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि इस टीम में वो लोग मौजूद हैं कि जो मुआशी तजर्बा रखते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी एसोसिएशंस में काम किया हुआ है और जिन्होंने इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि किस तरह इस कंट्री को प्रॉब्लम से निकालना है। और इस अंदाज से हमारे जो कैंडिडेट हैं बुमा से इंजीनियर बिलाल जमील और हमारे दोस्त जो शाहिद मजीद साहब, हम समझते हैं कि अगर इनकी मौजूदगी एग्जेक्टिव में होगी तो ये एग्जेक्टिव ना सिर्फ स्ट्रेंथन होगी बल्कि इस शहर में बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि मांद पड़ चुकी हैं उनको एक नया बूस्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद थे अपनी टीम के हमरा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाई इस्लाम साहब मौजूद हैं, ग्रुप लीडर पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन। साथ सदर मौजूद हैं मियां फ़ारूक, चेयरमैन मियां फ़ारूक इकबाल मौजूद हैं। हाई साहब से आगाज़ करते हैं। हाई साहब, पर्ची डालने जा रहे हैं, साथ उम्मीदें बहुत सारी होती हैं जो नए कैंडिडेट्स जीतेंगे, क्या कहेंगे उनके नाम पैगाम के क्या कुछ करने वाला है? इससे मौशी हालात बड़े सख्त होते जा रहे हैं, तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ जा रही? ये साल तो बहुत ही टफ है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, हर चीज़ तबाह हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी ने घरों का, बिजली इंडस्ट्री का सारी को तबाह कर दिया है। तो इसके लिए इस साल फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जितने नौजवान क़यादत आ रही है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ लेकर चलें और उनको जितना मोटिवेट कर सकते करें, गवर्नमेंट को प्रेस करें ताकि ये चीज़ें ज़रा ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। मियां फ़ारूक इकबाल साहब मौजूद हैं। मियां साहब, आप क्या कहेंगे? बड़ी बुलंद आवाज़ PHMA की रही है, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजों की कॉलें आप लोगों की तरफ से चलती आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ग्रुप लीडर साहब ने कहा कि आने वाले हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन हो जाएंगे, नए एग्जेक्टिव आ जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे और हमारी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ रब्ता करें और जो हमारे मसाइल हैं स्पेशल एनर्जी वगैरह के ऊपर, फंड वगैरह के ऊपर, उनको हल करवाने की एज सुन एज कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त हाजी सलामत जो कि ग्रुप लीडर PHMA हैं और साथ चेयरमैन जो हैं वो PHMA वो वोट कास्ट करने आए हैं। हाजिर खान साहब मौजूद हैं, आने वाले वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। हाजिर खान साहब, आपके फेस पे अभी थकावट है, क्या वो बहुत सारे मसाइलों की वजह से है या आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पे पड़ चुकी है? एक तो पहले ही इंडस्ट्री जिस क्राइसिस में है, तो अभी जो मेरे लीडरान ने हाजी सलामत साहब, मियां फ़ारूक साहब ने जो ज़िम्मेदारी मुझे अब सौंपने जा रहे हैं, उसको सोच के और परेशानी इस वजह से हो रही है कि अब ज़िम्मेदारी भी आ गई है। पहले तो एक अपनी फैक्ट्री की ज़िम्मेदारी थी, अब हज़ारों फैक्ट्रियों की ज़िम्मेदारी आ गई है। PHMA चूँकि सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो रोज़गार ज़्यादा प्रोवाइड करती है, मोर दैन 700,000 पीपल्स को रोज़गार हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप समझ लें कि उन तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी आ गई है और हालात और क्राइसिस इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ज़िंदगी में, लाइफ में कभी फेस नहीं किए।
तो दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को निभाने में मदद फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमाए, ताकि हमारी जो लेबर क्लास है उसकी लाइफ में कोई चेंज आए। इतनी बुरी चेंज कभी नहीं देखी हमारी लेबर क्लास में जितनी इन दिनों होगी। बहुत शुक्रिया। हाजिर खान साहब मौजूद थे, अपने वोट कास्ट कर चुके हैं और अपनी उम्मीदों का इजहार जो कर रहे थे, और इसी के साथ प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ूँगा। कैंडिडेट्स की उम्मीदें, वोटर्स उनकी उम्मीदें, एक बड़ी ज़िम्मेदारियाँ अगर अल्लाह ने कामयाब करता तो वो क्या क्या करने का ख्वाहिशमंद हैं, अपने अपने सेक्टर में मसाइल को उजागर करने के हवाले से बात कर रहे थे। मुख्तलिफ वोटर्स थे, बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने अपने आज के प्रोग्राम के अंदर मौक़िफ़ सामने रखा। ऐसे ही कल दोबारा प्रोग्राम लेके आएंगे, एसोसिएट क्लास होगी, बड़े वोटर्स होंगे। आज के लिए 14 नशिस्तों पे 22 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे और कुल वोटर्स की तादाद की बात करें तो 1233 वोटर जो हैं उन्होंने हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।